आज हम लोग विश्व भूगोल में विश्व की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने विश्व भूगोल में ही पर्वतों के बारे में पढ़ा है, पठारों के बारे में पढ़ा है, मरुस्थलों के बारे में पढ़ लिया है, झीलों के बारे में पढ़ लिया है। आज बारी है विश्व भूगोल में नदियों पर। नदियों पर विश्व भूगोल में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी, सबसे छोटी नदी, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कई प्रकार के प्रश्न नदियों से बनते आए हैं। आज एक समूचे पूरे विश्व भूगोल में पूरे समूचे नदियों का हम अध्ययन करेंगे। और पहले तो स्टैटिक जीके मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद एक एक महाद्वीप का फिगर मैं आपके सामने बनाऊंगा और एक एक महाद्वीप में जो प्रमुख नदियां हैं उन सारी नदियों की चर्चा इसी वीडियो में हम करेंगे। और इस वीडियो के बाद कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो नदियों पर आधारित होगा विश्व भूगोल में और आपसे छूट जाए। चलिए स्टैटिक जीके की बात करते हैं। तो पहला जो प्रश्न आता है सामान्यतः एग्जाम में कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। ध्यान देंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी तो वो कौन सी? नील नदी है, ठीक है। कहाँ है? अफ्रीका में है। इसके बारे में हम पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसका ओरिजिन क्या है और ये कहाँ पर जाके मिल जाती है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो वो कौन है? अमेजन नदी है, ठीक है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है, ब्राजील में, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील और सबसे चौड़ी अमेजन, ठीक। अमेजन ही विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है, आप याद रखेंगे, ठीक है। ये 2 ऐसे प्रश्न हैं जो छोटे छोटे एग्जामों में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र वाली नदी कौन है। अपवाह तंत्र वाली नदी का तात्पर्य ये होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लिया कि ये कोई नदी बह रही है, मान लेते हैं यहाँ से इसका ऑरिजिन हुआ है और ये ऐसे बह रही है, ये इसका डेल्टा है, मान लिया, ठीक है। अब ये जो मुख्य नदी है इसमें जो छोटी छोटी नदियां आके मिल जाती हैं, आप देखे होंगे, जैसे गंगा है, गंगा में कई सारी नदियां मिल गई हैं, जैसे यमुना मिल गई है, रामगंगा मिल गई, घाघरा मिल गई है, गंडक मिल गई है, कोसी मिल गई है, महानंदा मिल गई है, ठीक है। ये सब नदियां गंगा में मिली हुई हैं। तो उसी प्रकार से कोई नदी, ये मुख्य नदी और इसमें अगर छोटी छोटी नदियां जो आकर इसमें मिल जाएं, ठीक है, तो ये जो एरिया आपको नजर आ रही है, ये पूरे एरिया, इसे ही कहते हैं अपवाह तंत्र, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। कुछ लोगों को अपवाह तंत्र क्लियर नहीं था, यहाँ से वो क्लियर कर लेंगे कि अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो अमेजन जो नदी है उसका अपवाह तंत्र विश्व में सबसे बड़ा है। ध्यान देंगे, अमेजन नदी का अपवाह तंत्र, एक तो खुद सबसे चौड़ी है, ठीक है, खुद सबसे चौड़ी है और उसका अपवाह तंत्र भी विश्व में सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे अधिक पानी को बहा कर ले जाती है कौन? अमेजन नदी, ठीक है। जैसे भारत में अगर पूछे तो सबसे चौड़ी नदी कौन है तो ब्रह्मपुत्र है। सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। हालांकि ब्रह्मपुत्र गंगा से लंबी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का बहुत छोटा सा एरिया हमारे अरुणाचल प्रदेश, असम में आता है, ठीक। बाकी उत्तराखंड में, सॉरी क्या नाम है, चीन में और फिर बांग्लादेश में बहता आता है। तो इसको हटाते हैं। अब आते हैं अपने एशिया की नदियों के बारे में। इसमें हम लोग एशिया की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हमने 5 नदियां मुख्यतः बनाई हैं जो एशिया में हमें पढ़नी है, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद फिर किसी और महाद्वीप में आया जाएगा। भारत की नदियों को इसमें मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, न गंगा के बारे में, न सिंधु के बारे में, न ब्रह्मपुत्र के बारे में, न सतलज के बारे में, किसी के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। भारत की नदियों पर जो चैप्टर आएगा उसमें आप भारत की नदियों को पढ़ सकते हैं। आज सिर्फ एशिया में भारत के अतिरिक्त और जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए पहले आते हैं, ये जो एक रेंज है यहाँ पे, कुनलुन की पहाड़ी यहाँ पे है, ठीक ना। ये जो है रेंज किसकी? कुनलुन पहाड़ी की, ठीक है। चाइना में आप जानते हैं। तो कुनलुन पहाड़ी से मुख्य तौर पर 2 नदियां निकलती हैं। एक ऊपर वाली जो नदी है इसका नाम है हुआंगहो नदी, ठीक है, हुआंगहो, इसका क्या नाम है? हुआंगहो नदी। ध्यान दे रहे होंगे आप लोग। कुनलुन के ही एरिया से कौन निकलती? हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी जो है वो पीली नदी है। पीली नदी का मतलब है कि ये इसमें इसका जो पानी है वो क्या है? पीला है। पीला क्यों है? क्योंकि आसपास की जो मिट्टियां हैं वो क्या है? पीले कलर की हैं और उन्हीं मिट्टियों को ये बहा कर ले जाती है। तो हुआंगहो नदी का पानी क्या है? पीला है।
और वांगो नदी कहाँ से निकलती है? कुनलुन रेंज से निकलती है। और ये जो नजर आ रहा है आपको ना, इसे कहते हैं पीला सागर। ठीक है, ये एरिया क्या है? चीन का पीला सागर। ध्यान देंगे, पीला सागर। पीला सागर क्यों है? क्योंकि बताया ना, इस नदी का ही पानी पीला है और इसका पानी सागर में जाता है हमेशा, इसलिए सागर का ही जो कलर वो क्या होगा? पीला हो गया है। इसलिए इस एरिया के सागर क्या कहते हैं? पीला सागर कहते हैं। तो वांगहो नदी आप देखेंगे कुनलुन रेंज से निकलकर पीले सागर में आकर मिल जाती है। एक दूसरा इसकी विशेषता क्या है कि इसी चीन का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? चीन का शोक। इसमें हमेशा बाढ़ आती है, चीन बड़ा परेशान है इस वांगहो नदी के बाढ़ के चलते। तो इसका क्या, इसे क्या कहते हैं? वांगहो नदी को चीन का शोक। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे एक नदी आपको नजर आ रही है, ये वाली नदी। ठीक है, ये जो नदी है इसका नाम है यांगसीटी। यांगसी, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, यांगसी नदी लिख लीजिएगा आप लोग। क्या नाम है इसका? यांगसीटी नदी। यांगसीटी नदी को चाइना का वरदान भी कहते हैं। दूसरी चीज कि यांगसीटी जो नदी है ये चाइना की सबसे लंबी नदी ही नहीं है, बल्कि ये पूरे एशिया की, ध्यान देना है कि पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? यांगसीटी नदी। बात समझ में आ रही है ना? वांगहो सबसे लंबी नदी नहीं है, सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसीटी नदी। ये भी कुनलुन रेंज से निकलती है। और ये जो सागर है यहाँ पे, ये ठीक है, ये ऊपर वाला पीला सागर था, और ये जो जिसे कहते हैं पूर्वी चीन सागर। क्या है? ये पूर्वी चीन सागर है, और ये पूर्वी चीन सागर में आकर गिरती है। बात समझ में आ रही होगी आपको? दो नदियां हो गई, एक वांगहो नदी हो गई और एक आपकी हो गई ये यांगसीटी। क्लियर है? चलिए, एक तीसरी नदी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये तिब्बत के पठार का एरिया है। तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है, ये वाली रेड वाली। ठीक है, इसका नाम है मेकांग नदी। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इसका क्या नाम है? मेकांग नदी। ठीक, जो मेकांग नदी है, ये जो दक्षिण पूर्व एशिया है, ये दक्षिण का एरिया और ये पूर्व का एरिया, तो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी वो कौन है? उसका नाम है मेकांग नदी। याद रखेंगे। ठीक, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी मेकांग नदी है। दूसरी चीज ये ध्यान देना है कि आप जानते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया में मुख्य तौर पर 5 देश हैं। ठीक है तो 6 देश, 5 देश में कौन कौन है? देखिए, ये इंडिया है ना, इंडिया के बगल में म्यांमार है। मैं लिख देता हूँ बहुत ही हिसाब से। क्या नाम है? म्यांमार। ठीक, म्यांमार के बगल में थाईलैंड है। दूसरी नदी का क्या नाम है? अरे दूसरी जगह का थाईलैंड। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बगल में है लाओस। क्या नाम है? लाओस। इसके बाद 3 हो गई, चौथा है वियतनाम। क्या नाम है भाई? वियतनाम। और 5वां जो देश है उसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया, एटलस लेके आप ध्यान देंगे। ठीक, और सबसे नीचे आता है मलेशिया। यहाँ लिखता हूँ मलेशिया। क्लियर है? तो ये जो देश है ना, ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। दक्षिण पूर्व एशिया। तो मेकांग नदी जो है, आप देख रहे होंगे चाइना से तो निकल ही रही है, तिब्बत से निकल रही है। तो चाइना के बाद ये म्यांमार में आती है, थाईलैंड में आती है, लाओस में आती है। ठीक है, फिर वियतनाम में आती है। ये क्रम नहीं है, आती तो थाईलैंड से पहले लाओस में है। ठीक है, तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, चाइना के बाद ये इन 5 देश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, इन 5ओं में बहते हुए दक्षिण चीन सागर, ये इस सागर को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दक्षिण चीन सागर। तो दक्षिण चीन सागर में क्या करती है? अपना जल गिरा देती है। ध्यान ये रखना है कि जो मेकांग नदी है, मिट गया यहाँ पे, मैंने मिटा दिया। ये जो मेकांग नदी है ये मलेशिया में नहीं बहती है। बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि मेकांग नदी मलेशिया में बहती है कि नहीं, तो मेकांग नदी मलेशिया में नहीं बहती है। हम लोगों ने 1, 2, 3 नदियों को पढ़ लिया। 2 और प्रमुख नदियां हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें ये जो इरावदी है बहुत महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। ये नदी नजर आ रही है, ये वाली, इसके बगल में, इसका नाम है शाल्विन नदी। इसे मिटा दें, इसका नाम क्या है? शाल्विन। अभी मिटा देते हैं, देखते हैं। शाल्विन किसका है? ये वाली का, इसका नाम शाल्विन है। ये भी तिब्बत के ही पठार से निकलती है और ये
म्यांमार में बहते हुए अंडमान सागर, ये जो एरिया आपको देखेंगे कि यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर ये जो सागर है इसे कहते हैं अंडमान सागर। तो जो ये साल्विन नदी है ये तिब्बत के पठार से निकलती है और कहाँ गिर जाती है, अंडमान सागर में। दूसरी इसकी मुख्य विशेषता ये है कि साल्विन जो है ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। म्यांमार में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम कौन है, साल्विन। तो चीजें क्लियर हो रही हैं, ये चीजें साल्विन तिब्बत के पठार से निकल के अंडमान सागर में गिर जाती है। दूसरी विशेषता कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद यहाँ पे एक और नदी है, इसका नाम है इरावदी। देखेंगे, ये देखिए वांगहो, यांगसीटी, मेकांग और ये क्या नाम है, साल्विन और ये इरावदी। इरावदी नदी जो है इसको ध्यान देना है कि ये बड़ी पवित्र नदी है म्यांमार की, और म्यांमार में ये भी एक प्रमुख नदी है। तो इरावदी याद आप रखेंगे, कहाँ है, म्यांमार में। चलिए आप इससे मिटाता हूँ। आप नीचे ये देख रहे होंगे कि ये इंडिया है ना, इंडिया के नीचे यहाँ पे कौन है, श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका में एक नदी है, ध्यान देना है, सबसे लंबी नदी जो श्रीलंका की है उसका नाम है महावेली गंगा। महावेली गंगा, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। चाइना श्रीलंका बड़ा छोटा है, दिखाना मुश्किल, ये श्रीलंका और ये छोटा सा मान लीजिए महावेली गंगा। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, महावेली गंगा। चीजें क्लियर हैं। आप देखेंगे मुख्य तौर पर मैंने 6 नदियों को एशिया में आपको बता दिया। भारत की नदियों को मैं छोड़ चुका हूं, उसको मैं बाद में आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। इतने को आप याद रखें। इसके बाद किसी और महाद्वीप पे खास तौर पे हम चलते हैं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया पढ़ के हम काम खत्म कर देंगे। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम लोग आते हैं उत्तर अमेरिका की तरफ, आते हैं उत्तर अमेरिका की तरफ, ठीक है। उत्तर अमेरिका में बहुत महत्वपूर्ण नदियां नहीं हैं, फिर भी जो नदियां हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो भी है वो महत्वपूर्ण है, बहुत सारी नहीं है। यहाँ पे एक झील है, ध्यान देंगे, इसका नाम है इटास्का झील। लिख देता हूँ मैं यहीं पे, इसका नाम है इटास्का, ठीक है। कौन सी झील है इसका, इटास्का झील। इटास्का झील से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है मिसिसिपी। मिसिसिपी, याद रखेंगे क्या नाम है इसका, मिसिसिपी। पूरे की पूरे उत्तर अमेरिका की और अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका तो हो ही गया, अमेरिका की सबसे लंबी नदी क्या नाम है, मिसिसिपी। और यही मिसिसिपी नदी पूरे उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी नदी में एक नदी और आकर मिल जाती है, इसका नाम है मिसौरी। इसका क्या नाम है, मिसौरी। याद रखेंगे आप लोग कि मिसिसिपी और मिसौरी ये दो नदियां क्या है, आपस में मिल गई हैं और ये पूरे उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। कौन, मिसिसिपी और मिसौरी। बात समझ में आ रही है। चलिए एक नदी यहाँ पर मैंने बनाई है, ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बना देती है, ठीक है। इसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। इसका क्या नाम है, रियो ग्रांडे ग्रांडे नदी। तो आप याद रखेंगे कि रियो ग्रांडे नदी क्या करती है, उत्तर मतलब अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाते हुए ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। मिसिसिपी का जो डेल्टा बनता है ना, ये डेल्टा ये पक्षी मतलब पक्षियों के पंजे के आकार का होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सी नदी है जिसका जो डेल्टा है वो पक्षियों के पंजे के आकार का है, तो किसका है, मिसिसिपी नदी का है, ठीक। ये भी मिसिसिपी और रियो डी ग्रांडे ये कहाँ गिरती हैं, मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे 5 मुख्य प्रकार की झीलें हैं, झीलों में मैंने बताया था, ठीक है। सुपीरियर है, मिशिगन है, हिरोन है, इरी है और ओंटारियो है, ये झीलें हैं। अब इसके बाद इस झील के बाद कुछ ही दूर बाद एक और नदी बहती है, इसका नाम है सेंट लॉरेंस। क्या नाम है इसका नाम, सेंट लॉरेंस। और ये जो सेंट लॉरेंस नदी है ये इन्हीं झीलों पहले नदी है, ठीक है। नदी निकल गई है, झीलों से टच नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, इस काट के इस दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है, जिससे कि यहाँ तक मालों को, माल मतलब सामानों को यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ पर सप्लाई दे दी जाए। तो इस नदी क्या नाम हो गया, सेंट लॉरेंस नदी। मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस और रियो ग्रांडे नदी, ठीक है। अब आप देखेंगे कनाडा में एक नदी है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप याद रखेंगे कनाडा की एक नदी, इसका नाम है मैकेंजी।
इसका क्या नाम है? इसका नाम है मैकेंजी नदी। तो कनाडा में जो नदी बहती है उसका क्या नाम हो गया? मैकेंजी नदी। बात समझ में आ रही है आपको? मिसौरी, मिसिसिपी, रियो डी ग्रांडे मतलब रियो ग्रांडे नदी, और ये हो गई सेंट लॉरेंस की नदी। ठीक, तो ये आप देख रहे होंगे कि 4-5 नदियों को आपने इसमें भी पढ़ लिया है। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।